एक दिन की बात है। गेंदा सेठ गुस्से से बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर चले जा रहे थे। सेठ बोला, मेरी पत्नी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। जरा सा भोजन क्या कर लेता हूं, आसमान सर पर उठा लेती है। अब मैं गांव में नहीं रहूंगा, जंगल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ। अचानक गेंदा सेठ की नाक में ताजे फलों की सुगंध टकराई। सेठ बोला, अरे ये तो ताजे अमरूद और सेब की सुगंध है। वैसे भी घर से चलते हुए काफी दूर निकल आया हूं। मुझे तो बहुत तेज भूख लगने लगी है, मैं क्या करूं? गेंदा सेठ इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु हाथों में फलों की टोकरी पकड़े हुए जाल में बंद था। सेठ बोला, अरे लगता है मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। जाल में बंद जानवर भी मुझे साधु नजर आने लगा। साधु बोला, मैं कोई जानवर नहीं, साधु ही हूं। सेठ ने कहा, अरे साधु महाराज, ये तो आप ही हैं, लेकिन आप इस जाल में कैसे बंद हुए? साधु बोले, ये किसी शिकारी की करतूत है। जरूर उसने ये जाल जंगली जानवर को पकड़ने के लिए फेंका होगा। सेठ बोला, और गलती से इसमें आप फंस गए, और शिकारी आपको ले जाकर क्या करेगा भला? आपको बाजार में कौन खरीदेगा? साधु बोला, मूर्ख, बकवास बंद कर और मुझे इस जाल से आजाद कराओ। सेठ बोला, जरूर साधु महाराज, लेकिन वो क्या है कि मुझे भूख बहुत लग रही है। आप उसके बदले में क्या अपनी टोकरी के सारे फल मुझे खाने को देंगे? साधु बोला, क्या? ये तो बहुत सारे फल हैं, क्या तू सारे फलों को खा जाएगा? सेठ बोला, साधु महाराज, आपके ये फल मेरी भूख को नहीं मिटा पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे पेट में जरा सा वजन पहुंच जाएगा और थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। साधु बोला, ठीक है, जल्दी से मुझे इस जाल से आजाद कराओ। साधु की बात सुनकर गेंदा सेठ खुश हो गया और उसने उस जाल को जमीन से उखाड़ दिया। साधु आजाद हो गया। साधु बोला, तो तूने मुझसे फल मांगे हैं, लेकिन तूने मेरी मदद भी की है। ये ले, ये सारे फल, जाकर इन्हें आराम से बैठकर खा ले। सेठ बोला, अरे साधु महाराज, इतने फल तो मैं खड़े खड़े ही निपटा लूंगा। इतना कहकर गेंदा सेठ सारे फल बड़ी फुर्ती से खा गया। साधु बोला, लगता है तुझे भोजन से बहुत प्यार है, मांग, क्या मांगता है? सेठ बोला, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो बस बहुत सारा भोजन चाहिए। साधु ने कहा, भोजन के अलावा भी बहुत कुछ है। सेठ बोला, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे भोजन मुझसे कभी भी अलग ना हो। साधु गेंदा सेठ की बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए बोले, जा, मैं तुझे वरदान देता हूं। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा, तब तक तू सुरक्षित रहेगा। भले ही चाहे यमराज तेरे सामने आ जाए, भोजन खाते में वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। मगर साधु महाराज का वरदान गेंदा सेठ के दिमाग के ऊपर से निकल गया। सेठ बोले, ये कौन सा वरदान हुआ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक काम करता हूं, घर पर जाता हूं। मुझे घर से नाराज होकर आना ही नहीं चाहिए था। अपनी पत्नी को मना लूंगा। मुझे बहुत तेजी से भूख लगने लगी है। गेंदा सेठ सीधा अपने घर की ओर गया, मगर गेंदा सेठ नहीं जानता था कि यमराज और चित्रगुप्त में उसी को लेकर बहस चल रही थी। यमराज बोले, लाओ चित्रगुप्त, पृथ्वी पर उन इंसानों की सूची दो जिनकी आत्माओं को आज मुझे खींच कर लाना है। पृथ्वी वासियों को पता चलना चाहिए कि यम हैं हम। चित्रगुप्त बोले, ये लीजिए यमराज। यमराज चित्रगुप्त की
सोची को देखते हुए आश्चर्य से बोले, यह क्या चित्रगुप्त, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा ध्यान अब काम से भटक रहा है। इस सूची में तो सिर्फ एक ही इंसान का नाम है, गेंदा सेठ। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज जी, यह एक इंसान बहुत से इंसानों के बराबर है, आप इसे नहीं जानते। यमराज बोला, तो तुम ये कहना चाहते हो चित्रगुप्त कि हम कुछ नहीं जानते? शायद तुम भूल रहे हो कि यम हैं हम सब कुछ जानते हैं। चित्रगुप्त ने कहा, क्या खाक जानते हैं आप? अरे, पिछली बार आप एक 60 वर्षीय मनुष्य की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर यहां ले आए थे। बाद में पता चला कि उसकी आयु 100 वर्ष की थी। यमराज बोले, उसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी चित्रगुप्त। तुम्हारा ध्यान अब काम की तरफ कम बल्कि नास्ती अप्सराओं की तरफ ज्यादा होता है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने तौर तरीके बदल लो। देखो इन इंसानों को, ये अब अपना सारा डेटा टैबलेट और कंप्यूटर में फीड रखते हैं। तुम अभी तक वही कलम और कागज का इस्तेमाल करते हो। चित्रगुप्त बोले, आपको क्या हो गया है यमराज जी? मत भूलो यह पृथ्वी लोक नहीं है। यमराज बोले, पृथ्वीवासियों से कुछ सीखना चाहिए। इंसानों ने टेक्नोलॉजी में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? चित्रगुप्त बोले, वो सब छोड़िए यमराज जी, जाइए इस गेंदा सेठ की आत्मा को खींच कर यहां लाइए। इस गेंदा सेठ ने पृथ्वीवासियों का जीना हराम कर रखा है। उसे इसकी सजा मिलेगी, उसे नरक में रखा जाएगा। यमराज बोले, तुम यहीं रुको चित्रगुप्त, मैं अभी कुछ देर में उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच कर लाता हूं और अपने हाथों से उसकी आत्मा को नरक में डालूंगा, क्योंकि गेंदा सेठ शायद नहीं जानता कि यम है हम। इतना कहकर यमराज वहां से गायब हो गए। इधर गेंदा सेठ आराम से गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक वहां पर यमराज प्रकट हो गए। यमराज बोले, सो रहा है मूर्ख, आंखें खोल, तेरे सामने यमराज खड़े हैं। मगर गेंदा सेठ बहुत ही गहरी नींद में था। उसके खर्राटे और ज्यादा तेज हो गए। यमराज बोले, आंखें खोल मूर्ख मनुष्य, तेरे सामने यमराज खड़े हैं। अरे, मेरी आवाज सुनकर तो बड़े बड़े सूरमाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर तू टस से मस नहीं हो रहा। तू जानता नहीं कि यम हैं हम। गेंदा सेठ सोते हुए बोला, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई बोल रहा है कि बबल गम हैं हम। यमराज बोला, बबल गम नहीं मूर्ख, यम हैं हम, यम हैं हम। अचानक गेंदा सेठ की आंख खुल गई और यमराज की तरफ गौर से देखने लगा। यमराज बोले, देख क्या रहा है मूर्ख मनुष्य? अपनी आंखों से मुझे देखकर तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना? अब तो तुझे यकीन हो गया कि तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हैं। तेरा समय आ गया है, अब जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। सेठ बोला, मैंने सुना था कि अगर रात के समय मिर्ची की सब्जी ज्यादा खा लो तो सोते हुए सपने खराब आते हैं। आज विश्वास भी हो गया। मुझे वो मिर्ची वाली सब्जी खानी नहीं चाहिए थी। कल से मैं थोड़ी कम मिर्ची खाऊंगा, तब मुझे अच्छे अच्छे सपने आएंगे। यमराज बोले, यह जो कुछ भी तू देख रहा है मूर्ख मनुष्य, वो सपना नहीं बल्कि सत्य है। तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हैं। इतना कहकर यमराज ने एक चांटा गेंदा सेठ के गाल पर जड़ दिया। गेंदा सेठ बोला, अरे, मेरे सामने तो वास्तव में ही यमराज खड़े हैं। यमराज बोले, हाँ गेंदा सेठ, ये मैं ही हूं यमराज। अब तुझे पता लगेगा कि यम है हम। गेंदा सेठ यमराज को देखकर रोते हुए बोला, मुझे मत ले जाओ यमराज, अभी मैंने इस संसार में देखा ही क्या है। यमराज बोला, मूर्ख, इस संसार में तू पूरे 50 साल बिता चुका है और मैंने सुना है कि इन 50 वर्षों में तूने 50,000 लोगों का जीना हराम कर रखा है।
अब और लोगों को परेशान करना चाहता है। अचानक गेंदा सेठ के मन में उस साधु का विचार आ गया और वह मन ही मन अपने आप से बोला, उस साधु ने भी आज यमराज का ही जिक्र किया था। हो न हो वह पहुंचा हुआ साधु इस बारे में जरूर कुछ जानता होगा। मुझे उसके वरदान के बारे में गहराई से सोचना होगा। जरूर उसके वरदान में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। गेंदा सेठ साधु के वरदान के बारे में गहराई से सोचने लगा और उसकी आंखों के सामने साधु के दृश्य घूम गए। साधु बोला, जा, मैं तुझे वरदान देता हूं। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा, भले ही यमराज तेरे सामने क्यों न आ जाए। भोजन खाते वक्त वह तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। गेंदा सेठ मन ही मन बोला, समझ गया, मुझे यमराज के सामने रोना नहीं चाहिए, बल्कि कोई योजना सोचनी चाहिए। गेंदा सेठ बोला, जब आप मेरे सामने आ ही गए हैं यमराज, तो फिर आपके सामने मेरी क्या ही चल सकती है। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे ही सकते हैं ना। यमराज बोला, मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि यम है हम। गेंदा सेठ बोला, मैंने सुना है ईश्वर दूसरों को भोजन खिलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्या यह सत्य है? यमराज बोला, बिल्कुल सत्य है। गेंदा सेठ ने कहा, तो फिर क्या आप मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे? मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। यमराज बोले, मुझे देखकर लोगों की भूख मर जाती है। पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूं जिसके सामने यमराज खड़ा है और उसे भूख लग रही है। मैं तेरी आखिरी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि तूने मेरे सामने ईश्वर का नाम लिया है और तू तो अब समझ ही गया होगा कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा सामने की ओर कर दी। गदा में से सफेद रंग की किरणें फूटने लगी और गेंदा सेठ के सामने एक से एक लजीज व्यंजन रखे हुए थे। यमराज बोला, ले खा ले आखिरी भोजन, उसके बाद तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। गेंदा सेठ ने कहा, एक शर्त पर मैं इस भोजन को हाथ लगाऊंगा। अगर मेरा इस भोजन को खाकर पेट भर जाएगा तभी आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचोगे, भूखे पेट नहीं। क्या यह वादा करते हो आप? यमराज बोला, अरे तेरे सामने 20 व्यक्तियों का भोजन रखा है मूर्ख मनुष्य, फिर भी मैं वचन देता हूं, क्योंकि यम है हम। यमराज की बात सुनकर गेंदा सेठ के होठों पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। गेंदा सेठ कुछ ही देर में सारा भोजन चट कर गया। गेंदा सेठ बोला, मेरा कुछ भला नहीं हुआ यमराज। यमराज ने उससे भी अधिक भोजन उसके सामने दिया। देखते ही देखते गेंदा सेठ ने वो सारा भोजन भी खा लिया। गेंदा सेठ बोला, थोड़ा और लाइए यमराज। यमराज बोले, तूने मुझे क्या अपना गुलाम समझ रखा है? मैं यहां तेरी आत्मा खींचने आया हूं, तुझे भोजन कराने नहीं। गेंदा सेठ बोला, लेकिन आपने तो वचन दिया था। यमराज बोला, अब मैं तेरे सामने इतना अधिक भोजन रखूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, मगर इसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहां से जाना होगा। इतना कहकर यमराज वहां से गायब हो गए। तुरंत चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त भोजन कर रहे थे। चित्रगुप्त बोले, यमराज जी, आप खाली हाथ आ गए हैं, गेंदा सेठ की आत्मा कहाँ है? यमराज बोले, सवाल मत करो चित्रगुप्त, सवाल करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि यम हैं हम यहां से बहुत सारा भोजन ले जाने के लिए आए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त का और वहां रखा सारा भोजन लेकर गेंदा सेठ के सामने रख दिया। यमराज बोले, अब देखता हूं तेरा पेट कैसे नहीं भरता। गेंदा सेठ आराम से फिर से भोजन करने लगा, मगर अब वह धीरे धीरे भोजन कर रहा था और यमराज को यही बात सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी। तभी यमराज के कानों में चित्रगुप्त की आवाज टकराई, यमराज जी, इसने आपको मूर्ख बना दिया है। कितनी बार कहा है आपको कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि इस बात पर कि यम हैं हम। अरे पृथ्वी लोक पर इस भुक्खड़ का पेट कोई नहीं भरवा सकता।
और आप यहाँ का भी सारा भोजन ले गए। सभी अप्सराएं भूखी बैठी हुई हैं। यमराज बोले, तो फिर तुम ही बताओ चित्रगुप्त, मैं इस स्थिति में क्या करूं? मैंने इसे वचन दिया है, मैं तो फंस चुका हूं। चित्रगुप्त ने कहा, अरे वचन के बाद ईश्वर से क्षमा मांग लेना और इसकी भोजन करते ही प्राण खींच लो। यमराज बोले, शायद तुम सही कहते हो, मुझे इस मनुष्य ने मूर्ख बना दिया है। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि शायद यह अभी तक नहीं जानता कि यम है हम। यमराज ने जैसे ही अपने गदा से गेंदा सेठ के प्राण खींचने की कोशिश की, तभी उनकी गदा उल्टा यमराज के ही सर पर पड़ गई। यमराज बोले, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी गदा मेरे ही सर पर पड़ गया। यमराज क्रोधित होकर गेंदा सेठ की ओर देखकर बोले, मुझे बता मूर्ख मनुष्य, तेरे प्राण मैं क्यों नहीं खींच पा रहा हूं? गेंदा सेठ बोला, आप मेरे प्राण चाह कर भी नहीं खींच सकते यमराज, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि भोजन करते हुए यदि मेरे सामने यमराज भी आ जाएं, तब भी वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। यमराज बोले, वरदान? जहां तक मैं जानता हूं, तूने तो सिर्फ लोगों को परेशान किया है, आखिर तुझे वरदान किसने दिया? गेंदा सेठ बोले, एक साधु ने मुझे वरदान दिया है। यमराज बोले, आखिर वो साधु तुझे वरदान देने वाला होता कौन है? वरदान देने से पहले उसे मुझसे पूछ लेना चाहिए था। गेंदा सेठ बोला, साधु महाराज वरदान देने से पहले आपसे क्यों पूछेंगे? तभी वहां पर वही साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए यमराज से बोले, क्या हुआ यमराज, आप इतने क्रोधित क्यों नजर आ रहे हैं? यमराज ने क्रोधित होते हुए सारी घटना साधु को बता दी। साधु बोले, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है यमराज। गेंदा सेठ की आयु अभी 50 वर्ष है, जबकि ईश्वर ने इसकी आयु 100 वर्ष की लिखी है। यमराज बोले, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास चित्रगुप्त का दिया हुआ लेटर है, मेरे पास चित्रगुप्त का दिया हुआ पत्र है, ये देखिए। साधु बोले, मुझे लगता है आप इस पत्र को स्वयं देखिए। यमराज ने जैसे ही उस पत्र को देखा, उसमें गेंदा सेठ की आयु 100 वर्ष लिखी हुई थी। यमराज बोले, जब मैं पृथ्वी पर आया था तब तो इसकी आयु 50 वर्ष लिखी हुई थी। साधु बोले, हाँ, लेकिन जब मैंने इसे वरदान दिया तब ईश्वर ने इसकी आयु के 50 वर्ष और बढ़ा दिए। शायद चित्रगुप्त लिखना भूल गए। यमराज बोले, ठीक है गेंदा सेठ, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन 50 वर्ष बाद मैं जरूर आऊंगा और उसके बाद मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। गेंदा सेठ ने कहा, वह सब तो बहुत बाद की बात है यमराज, लेकिन आप जो भोजन लेकर आए हैं वह बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने पृथ्वीलोक में कभी नहीं किया। क्या आप थोड़ा सा भोजन और ला सकते हैं? गेंदा सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हुए और वहां से गायब हो गए। साथ ही साधु महाराज भी गायब हो गए। गेंदा सेठ बोले, जो भी हो, इतना तो मुझे पता लग गया है कि दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। आज सुबह मैंने साधु महाराज की सहायता की और देखो कितना अधिक भोजन खाने को मिला। भोजन समाप्त करके गेंदा सेठ आराम से वहां पर खर्राटे लेकर सोने लग गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।